2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सूबे की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल की थी और पार्टी एक सीट से बहुमत से चूक गई थी। तो यहां पर उस वक्त की सत्ताधारी बीजेपी केवल 73 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। उस वक्त वसुंधरा राजे दूसरी मर्तबा अपना कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान में पूरा कर चुकी थी, लेकिन लगातार ये उम्मीदें चल रही थी कि जो यहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए, एक बार फिर यहाँ पर 199 सीटों पर ही मतदान हुआ और यहाँ पर जो सत्ता विरोधी लहर थी वो अशोक गहलोत के खिलाफ थी। लेकिन बीजेपी ने दांव ऐसा चला कि यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारा और राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसी नेता अपनी पार्टी में होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार रखा और पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा। जिसके बाद 3 दिसंबर को जिस तरह राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के मतदान के परिणाम सामने आए, तो उसमें बीजेपी ने काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 115 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन जैसे ही पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की, एक सवाल ऐसा उठ कर के आया जो पार्टी आला कमान के सर पर बोझ बनकर अब बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में बात जरूरी है। इस पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रस्साकस्सी चल रही है उसको लेकर के। इस पेशकश में हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी से हम तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। अमन जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। अमन जी, यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ी खबर हाल ही में निकल करके सामने आई है कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे ने कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो जीते हुए विधायक हैं उन्हें रिजॉर्ट में एक तरह से बंद करके रख दिया है, और ये बीजेपी के जो 115 विधायक जीते हैं उन्हीं में से एक विधायक के पिता का ये जो है आरोप लगाया गया है। क्या सच्चाई इस आरोप में कितनी लगती है आपको? देखिए, बिल्कुल, जब से आई थिंक राजस्थान और छत्तीसगढ़ और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद से जिस तरह बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, पूरी तरह सफाया कर दिया कांग्रेस पार्टी का, और ये लगातार कहा जाने लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी अब वो अपना जो आधार था, जन आधार था, वो पूरी तरह से खो चुकी है और बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उसके सामने अब कहीं नहीं टिकती। अब इसके बाद जो तस्वीर बदलती है कि बीजेपी आज देखिए तकरीबन आई थिंक अगर मैं देखूं तो 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन अभी भी कोई नाम तय नहीं हो पा रहा है बीजेपी की तरफ से। कोई नाम निकलकर ऐसा नहीं हो पा रहा है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि हाँ भाई ये मुख्यमंत्री होने वाले। और ये जो तस्वीर है अक्षय, ये सिर्फ एक राज्य की नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तीनों ही राज्यों में कमोबेश एक ही सी स्थिति है कि अभी भी सीएम पद के चेहरे पर सस्पेंस है। आपको मैं याद दिला दूं कि जो तीनों चुनाव लड़े गए, खासकर इन 3 राज्यों की अगर बात करें, तो यहाँ पर कोई भी सीएम फेस जो था बीजेपी की तरफ से लेकर सामने नहीं आया गया। लेकिन अब तो भाई चुनाव हो चुके हैं, अब तो कोई सीएम फेस लेकर आई। लगातार इस मांग को लेकर जो लोग हैं वो अब तंज कस रहे हैं बीजेपी के ऊपर। और आपने जो सवाल किया है कि वसुंधरा राजे जो लगातार अपना एक पैठ दिखाने की कोशिश कर रही है, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ उस दिन के बाद से लगातार जो वसुंधरा के तेवर हैं वो लगातार बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पहुंची हैं कल और लगातार आला कमान के संपर्क में, इससे पहले जब जो है जो परिणाम आए उसके नेक्स्ट डे ही मेरे ख्याल से वो अपने तमाम विधायकों के साथ में, यानी कि 50-60 विधायक उनके साथ में नजर आए। तो ये शक्ति प्रदर्शन जो था वो बताता है कि किस तरह से वसुंधरा राजे का होल्ड एक तरीके से राजस्थान की राजनीति में है। न सिर्फ राजस्थान की राजनीति में है बल्कि बीजेपी पार्टी के अंदर पूरी तरह से उनका एक तरीके से एक छत्र राज है और इसको बारम्बार वो साबित करती रही है। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि जिस तरह से हम अगर देखें कि जो दिल्ली में है और इसके अलावा उनकी बेटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं तमाम विधायकों को होटल में लेकर जाकर रखे हुए हैं, उनमें से एक विधायक के पिता भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीर क्या है पूरी तरीके से वो साफ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई अब ये मान के चलिए अक्षय कि बीजेपी के अंदर जो है वो रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है और एक तरीके से वसुंधरा को जो ताकत है उनकी, उससे उनको हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे में कई ऐसे नाम है, चाहे गजेंद्र शेखावत की बात करिए, दिया कुमारी की बात करिए, बालकनाथ की बात करिए, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनके ऊपर लगातार चर्चा जारी है और सूत्र बता रहे हैं इसी बात से बेहद खफा है राजे। क्योंकि देखिए, अगर मुख्यमंत्री कोई और बनता है तो राजे का जो अब तक का वहां पर राजनीतिक तौर पर दबदबा रहा है अक्षय, वो खत्म हो जाएगा।
राजे किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि उनका दबदबा खत्म हो, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी दिख रही है कि राजे को साइड लाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राजे का हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने और उनके खासकर जो बेटे का नाम सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन्होंने तमाम विधायकों को अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है बाहर निकलने में, और होटल में उनको जाकर बंद कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो अभी अनुमानित ही चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल ये कहा जरूर जाएगा कि वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पर अपनी जो गद्दी है, कुर्सी है, वो किसी और को देना नहीं चाहती, किसी और के पाले में उसको लेकर जाना नहीं चाहती। बिल्कुल किसी कीमत पर यहाँ वसुंधरा राजे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन पार्टी आलाकमान उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। और न केवल चुनावी परिणामों के बाद से यहाँ ये चीज पार्टी आलाकमान के द्वारा सीट वितरण के दौरान भी देखी गई थी। जिस तरह राजस्थान की 199 सीटों पर जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो तमाम सीटों पर पार्टी आलाकमान ने इस बात पर भी गौर किया था कि इन सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और वर्तमान में जो विधायक है, यानी कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान भी जो बीजेपी के विधायक थे, उनमें से जितने विधायक वसुंधरा राजे के करीबी थे, उनकी भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से पार्टी आलाकमान ने छटनी की थी। और कहीं ना कहीं पार्टी इस बात से भली भांति परिचित थी कि अगर यहाँ पर पार्टी राजस्थान में जीत जाती है और अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नए चेहरे को पेश करती है, तो वसुंधरा राजे अपने समर्थित विधायकों के साथ कहीं बागी रुख अख्तियार न कर ले। और अब वही यहाँ पर आशंका पर जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दुष्यंत राजे की ये खबर सामने आई है, जिस तरह से दुष्यंत राजे पर यह आरोप लगाया गया है, उसके बाद से ये अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। और अब सवाल लगने लगे हैं, जो पार्टी आलाकमान पर सवाल उठ रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए इतना वक्त क्यों लगा रही है और किसे मुख्यमंत्री चुनेगी, अब एक कड़ा सवाल वसुंधरा राजे पर खड़ा हो गया है कि क्या वसुंधरा राजे यहाँ पर बगावत करने के लिए अपना मन बना चुकी है। अमन जी, सवाल मेरा यही है कि अगर यहाँ पर जो आरोप उनके बेटे पर लगाया गया है, अगर उस आरोप में दम है, अगर उस आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वसुंधरा राजे ने पहले ही बगावत करने का अपना मन बना लिया था? देखिए बिल्कुल, और किसी ने कहा है कि उम्र भर इसी गलतफहमी में रहे कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी लगातार मंच से कहते हैं सचिन पायलट के साथ में बड़ा जो है राजस्थान के अंदर खेल हुआ है, कभी भी उनको एक बेहतर मौका नहीं मिला है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है कह सकते हैं उनको अनदेखा किया है। लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं फिलहाल चुप्पी जो डाले हुए बैठे हुए हैं, उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा राजस्थान को लेकर, क्योंकि वसुंधरा राजे ने बता दिया है कि किस तरह का उनका होल्ड राजस्थान के अंदर है। आप जो है राजस्थान के अंदर जाकर उनके खिलाफ अगर कोई माहौल बनाएंगे तो यहाँ पर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये राजे हैं उन्होंने स्पष्ट अपने कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है उनसे बता दिया है, क्योंकि पहली मुलाकात में उनके घर पर 60-70 का विधायकों का पहुंचना ये बताता है कि उनकी पहुंच क्या है और कहां तक है। क्योंकि जिस तरह से 115 के आसपास सीटें बीजेपी की हैं, आप सोचिए आधे से ज्यादा विधायकों में एक तरीके से सीधा वसुंधरा राजे का होल्ड है। तो ये बताता है किस तरह से वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में जो सीएम पद है उसको अपने पास में रखना चाहती है, और सिर्फ चाहती नहीं है बल्कि उनके पास वो सब साधन भी है जिसकी मदद से वो एक कुर्सी अपने पास रख सकती हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, कयास कई सारे हैं, बातें कई सारी हैं, क्योंकि जिस तरह से राजे का अब तक का 2 बार सीएम पद पे वो रही हैं और जिस तरह से उनको इस बार साइडलाइन किया गया था, बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि अब राजे का दौर गया, क्योंकि लगभग जो स्थिति थी वो ये थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो फाइट है वो बहुत कांटे की है, और अगर 100 से कम सीटें आती हैं और बहुमत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले से खबर ऐसी थी कि जो बाकी विधायक बनेंगे या जो छोटे दलों के विधायक बनेंगे उनसे लगातार बीजेपी संपर्क करके अपनी सरकार बनाएगी, उस स्थिति में राजे का जो कद है वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ गई कि पूरे का पूरा बहुमत मिला और बहुमत भी 115 के आसपास सीटों का, तो ऐसे में राजे एक बार फिर से एक्टिव हो गई। एक बार फिर से उनको लगा कि यहाँ पर उनकी जो जमीन बनाई हुई थी वो अभी उतनी कमजोर नहीं है, उतनी बंजर नहीं है। यहाँ पर वो अपनी जो कह सकते हैं सत्ता है, अपनी जो सत्ता के ऊपर भागीदारी है उसको बनाकर रख सकते हैं, और यही वजह है कि अब वो अपना कहने के दम और दम्भ दोनों दिखाती हुई नजर आ रही हैं। विधायकों के ऊपर बात करें या आला कमान के ऊपर बात करें, जैसे उनकी हट है, अभी तक कोई आला कमान का नेता उनके खिलाफ एक शब्द देखिए बोल नहीं पा रहा अक्षय। हालांकि बातें बहुत सारी निकल कर आ रही हैं, कोई किसी और का नाम ले रहा है, कोई किसी और का नाम ले रहा है, लेकिन अभी सब गोलमोल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा अक्षय कि ये जो सियासत का खेल है आखिर कब तक चलेगा और बीजेपी कब तक कोई नाम को
स्पष्ट कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कहीं ना किसी लाइन में है। अब तक उनके भी राज्य में किसी चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या पूर्ण बहुमत मिलना ही बीजेपी के लिए अब मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। ना बीजेपी बोल पा रही है, ना चुप रह पा रही है। अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि अगर आज आपने गौर किया हो तो कांग्रेस पार्टी ने जो तेलंगाना राज्य जीता था, वहां पर उनके सीएम यानी कि रेड्डी जी को अब जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। लेकिन बीजेपी के तीनों राज्यों में अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई अक्षय, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये सियासी ड्रामा खत्म होने वाला है, बल्कि अभी मुझे लगता है कि इस ड्रामे में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि कहते भी हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब इसमें क्या क्या सामने आता है देखना बहुत दिलचस्प और अहम होने वाला है। निश्चित तौर पर ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी पिक्चर रिलीज कर दी, जहां तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता थे, उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी है। और जिन तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, तीनों ही राज्यों में बीजेपी के पास बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन पार्टी वक्त काफी ले रही है यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने में। राजस्थान की बात हो रही है, यानी कि मुख्यमंत्री की बात हो रही है, और मुख्यमंत्री का चयन का मतलब है वो नेता जो अगले 5 साल राजस्थान का भविष्य कहीं ना कहीं अपने हाथों में रखता है। तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं और तमाम तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तमाम तरह से कानून व्यवस्था, किस तरह से वो शख्स यहाँ पर चलाता नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा और एक बड़ी बात भी रहेगी, क्योंकि बात जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से वो शख्स यहाँ पर तमाम तरह की चीजें यहाँ पर जो है संचालित करेगा अपने कार्यकाल में, वो यहाँ पर राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होने वाली है। यहाँ पर कई चीजें आएंगी, यहाँ पर जो है व्यवसाय भी आएगा, यहाँ पर कई चीजें आएंगी, और देखना रहेगा कि अगले 5 सालों के लिए बीजेपी की ओर से जो शख्स यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है, वो राजस्थान को विकास के लिए और कितना आगे ले जाता है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SBN 9 न्यूज।